अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पोइम्स की पैराफ्रेज और उनकी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस के साथ लिखना सिखाऊंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी लेंथ, मार्क्स और कोटेशन वगैरह अगर कोई है तो उसको कैसे ऐड करते हैं और उसको याद करने का तरीका भी बताऊँगी। ये प्रेजेंटेशन मैट्रिक, इंटर, बीएस, बीएससी हर क्लास के लिए है। तो सबसे पहले आपने ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। ऊपर मैं सब्जेक्टिव या सेक्शन वगैरह नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पेपर स्टार्ट करके आ चुकी हूँ और मैं आपको बोर्ड की प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ। इसके बाद आपने स्टेंजा की 605 मार्कर से हेडिंग देनी है। स्टेंजा आपको गिवन है, वो आपने सारा नहीं लिखना बल्कि आपने स्टार्ट के 2-3 वर्ड्स लिखकर डॉटेड लाइंस डालनी और फिर लास्ट से 2-3 वर्ड्स लिखने हैं। और ये आपने 604 मार्कर के साथ मार्जिन लाइन से एक फिंगर का गैप दे के लिखना है। तो मेन हेडिंग आपने हमेशा 605 से देनी है और सब हेडिंग 604 मार्कर से। अब ऐसा ना हो कि आप 605 मार्कर से ही सारा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो या आप 604 मार्कर से ही करके आ रहे हो। अगर आप मार्कर से सेम इसी तरह का लिखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। और आपको मैं यही एडवाइस करूंगी, अगर आप राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कम से कम दिन में 20 मिनट की प्रैक्टिस लाजमी करें। देन नेक्स्ट आपने रेफरेंस की हेडिंग 605 ब्लैक मार्कर से देनी है। रेफरेंस में 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तो पोएट का नाम और दूसरा पोएम का नाम। और ये नाम आपने प्रोमिनेंट करके 604 ब्लू मार्कर से लिखने हैं। आपने पहले पोएम का नाम लिखना है, देन इसके बाद पोएट का नाम लिखना है। अच्छा, यहाँ मेरे पास पोएम है डेफोडिल्स जो कि 9th क्लास की बुक से है। करनी तो मुझे फर्स्ट ईयर की बुक से एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन अभी वो मेरे पास वो बुक नहीं है, सो मैं ये पोएम लिख रही हूँ। आप लोगों ने अपनी अच्छा, अब ये बात मुझे कंफर्म नहीं है कि पोएट का नाम और पोएम के नाम का अलग अलग 1 मार्क्स होता है या दोनों को मिला के 1 मार्क्स होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमें तो ये हैंड राइटिंग आती ही नहीं है, हम कैसे ये प्रेजेंटेशन अटेम्प्ट करें। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप अपनी सिंपल हैंड राइटिंग में भी इस प्रेजेंटेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जो कि है पैराफ्रेज। और जो पैराफ्रेज की हेडिंग मैंने 605 ब्लैक मार्कर से दी है। पैराफ्रेज लिखते हुए आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने कभी भी पैराफ्रेज का स्टार्ट इन लाइन्स से नहीं करना, जैसा कि इन दीज लाइन्स या पोएट्स टॉक अबाउट। ये लाइन्स आपने पैराफ्रेज में नहीं लिखनी क्योंकि ये लाइन्स आपने एक्सप्लेनेशन में लिखनी होती हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पैराफ्रेज राइटिंग में जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये बात आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। पैराफ्रेज का स्टार्ट आपने पोएट की ही वर्डिंग में करना होता है। अच्छा, अब लेंथ आपने कितनी रखनी है वो डिपेंड करता है पोएम के ऊपर, जो कि मिनिमम 4 से 5 लाइन्स हैं और मैक्सिमम 6 से 7 होती हैं पैराफ्रेज में। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है और 9th-10th के स्टूडेंट्स को पेपर में जस्ट पैराफ्रेज लिखनी होती है, जबकि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पैराफ्रेज के साथ एक अलग से क्वेश्चन आते हैं और उनको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है। सो एक्सप्लेनेशन किस तरह से आप लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने 605 ब्लू मार्कर के साथ एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है और स्टार्ट में आपने 2-3 लाइंस पोएट के बारे में लिखनी है कि वो कैसे पोएट हैं और किस टाइप की शायरी करते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं। इसके बाद अगर कोई पॉइंट आपने हाईलाइट करना है तो उसको 604 मार्कर से लिखें और अगर कोई कोटेशन लिखनी है तो उसको भी 604 मार्कर से हाईलाइट करके लिखना है।
ایکسپلینیشن کو آپ جتنا زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ نے کرنا ہے. میکسیمم اس کی لینتھ 2 پیجز کی ہوتی ہے، اور اگر آپ منیمم لکھنا چاہیں تو 1 پیج کی. یہ تھی آج کی ویڈیو. کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.